बातचीत बताई कि इनका यही कहना है कि भाई हरियाणा में बदलाव मिलेगा, कुछ अच्छे काम कुछ गलत काम तो सरकार ने किए हैं, और भी जो भाई बातचीत जो है करेंगे और लोग बातें करना चाहते हैं उस साइड से। तो सर फिलहाल बात करेंगे मौजूदा सरकार की। ये सरकार दावे कर रही है और 2 साल इसको बड़े हुए हो गए और इनका कहना है कि भाई हमने हरियाणा में इस तरीके से बदलाव किया है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या फिर हॉस्पिटल को लेकर हो या फिर बच्चों की नौकरियों को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। उन्होंने तमाम जो योजनाएं चली हुई हैं उनका गुणगान करने का काम किया 1 नवंबर को। लेकिन फिलहाल जो है हम जनता से यही बात पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा नौकरियों का, जी अब नौकरियों में आप देख लीजिए कि जो बेरोजगारी की दर है वो ज़्यादा बढ़ी है और बेरोजगारी की दर में इन लोगों ने जो भाई भतीजावाद जातिवाद का जो जहर घोला है वो सबसे बड़ी है। अभी केरला के एक MP ने RTI लगाई, उसमें जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की टोटल IAS, IPS, IRS में जो रिजर्वेशन है वो 85% समाज की अभी तक 27% पूरी हुई है, जिसमें 15% रिजर्वेशन इसका SC और ST का है और सारा 10% ये OBC का है। और जबकि कहते हैं प्रधानमंत्री और ये सरकार OBC की है, जबकि OBC का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं। और इन लोगों ने जो काम एक दिन में होता था वो इस फैमिली ID के माध्यम से, कभी फैमिली ID की, कभी ई-श्रम कार्ड, कभी बेश्रम कार्ड, इन लोगों के आज तक कार्ड ही नहीं पूरे हुए। इन जो एक दिन में काम होता था वो 6 महीने काम नहीं होता। जिन लोगों के कन्यादान के पैसे एक दिन में फाइल जमा हो जाती थी वो 6 महीने नहीं होती। अब 50% गरीब लोगों ने तो फाइल जमा करानी छोड़ दी क्योंकि बेइज्जती होती है, आगे दलाल बैठे हैं। और जहाँ रजिस्ट्रियाँ, यहाँ जब रजिस्ट्रियाँ होती हैं जो 5,000 10,000 रुपये में काम होता था, आज वो लाखों में काम होता है। भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है जिससे कोई ठिकाना नहीं है। और आप देख लीजिए अभी इस देश में उद्योग पतियों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है। अब गरीब आदमी का और किसान मजदूर का कौन सी माफी आई है? तो इस सरकार ने किया क्या है? अगर ये तो वो बात है भी एक गरीब आदमी था वो मरने के लिए चल दिया। जब उसने मरने के लिए चल दिया तो एक महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मैं गरीब हूँ, मेरा कोई इलाज करो। पहले मैं तेरे को शंख देता हूँ, 1.25 धरती लिख के इसको बोलना 1 लाख, ये 2 लाख देगा आपको। वो दौड़ा लेकर के आया, घर में 1.25 धरती लिपी और बोला शंख महाराज 1 लाख रुपया दे दो। संघ से आवाज आई कि 2 लाख मांग। फिर उसने कहा कि 2 लाख दे दो। संघ से आवाज आई 4 लाख मांग। फिर उसने कहा कि 8 लाख मांग। फिर उसने कहा कि 8 लाख दे दो। फिर उसने कहा कि 16 लाख मांग। यानी वो आदमी गिनती भूल गया और उसने कुछ दिया नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ गपोर संघ हैं, ना कि ये कुछ देने लेने वाले नहीं है। ये कुछ भी नहीं देते। इनका तो ये बात है भी एक घोटाला करो, उससे अगला बड़ा घोटाला कर दो। जैसे किसी डॉक्टर की दुकान पे एक आदमी गया और उस आदमी ने कहा कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दवाई दे दो। जब उसने कहा कि दवाई तो दे देंगे लेकिन बेंच पे लौट और मुंह खोला और झाड़ फाड़ दी डॉक्टर ने मुंह उठा करके। जब झाड़ फाड़ी उठा करके मुंह तो कहने लगा रहे मर गया रामजादे, मेरे नाश कर दिया। और बोला नाश तो तेरा कर दिया, तू मर भी गया, पेट का दर्द बता। मेरा पेट का तो कोई झाड़ मत ने बिगड़ कर दिया। ये तो वो बात है छोटा दर्द न छोटा दर्द न बुलान खातर बड़ा दर्द करते हैं। अब पे मरी जाओगी जनता रुके। इन लोगों ने भाई साहब आज तक बिल्कुल भी ना महंगाई कम हुई है। जो सिलेंडर 320 रुपये 2014 में, आज कितने का? जो पेट्रोल 67 रुपये का था, आज कितने का? जो डीजल से मतलब के 50 रुपये था, आज कितने का है? आप देख लीजिए। आप तो मतलब के फील्ड में घूमते हैं, हर जगह आपको पता है इन लोगों ने गाँ, गऊ, गंगा, गीता, पाकिस्तान, हनुमान
इन बातों के सिवा इन्होंने किया ही कुछ नहीं। ये तो सिर्फ धर्म और पाखंड में उड़ जा करके जनता को मारना चाहते हैं। अगर एक बार और ये गंदी सरकार आ गई, इस देश में गृह युद्ध के आसार हुए और गरीब आदमी का कत्लेआम होगा अगर ये सरकार एक बार और आ गई। ये है बात। तो भाई देख सकते हैं सर ने जो है पूरी बातचीत रखी है। इनका कहना यही है कि भाई जो सरकार है, हालांकि सरकार बड़े बड़े वायदे कर देती है लेकिन वो कागजों में होते हैं सर। बिल्कुल कागजों में है और कागजों से बाहर कुछ भी नहीं है। कागजों में तो इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। कागजों में तो अभी वहाँ चौटाला के इस जो दोषियन चौटाला का कोई रिलेटिव है अभी पटौदी साइड में, उसके खिलाफ आरटीआई लगी है। अनेकों गलियां, जिस गली में मिट्टी डली नहीं, ईंट पड़ी नहीं, रोड़ा पड़ा नहीं, वो बन के तैयार हो गई है, रिकॉर्ड में कागजों में तैयार है। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में है। तो इन लोगों ने किया ही कुछ नहीं है। इनके जो दल्ले हैं, इनके जो दलाल हैं, उन लोगों के अच्छे दिन आए हैं, आम जनता के तो बहुत बुरे दिन आए हैं। 2014 में अगर किसी से आप 500 रुपये मांगते थे ना, कहता भाई ले पकड़, अगर किसी से कहते थे कि भाई 5000 रुपये दे दे, उसी समय मिल जाते थे। इन लोगों ने तो आज ऐसा दिन कर दिया कि अगर गरीब आदमी रोड पे एक्सीडेंट हो गया और उसको 5000 रुपये की जरूरत पड़ गई, आज उसको वो 5000 रुपये मिलते नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए का मतलब के योगदान दिया है उसी गरीब आदमी की। इन पैसों का फायदा सिर्फ और सिर्फ जो इन बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों के जो हॉस्पिटल हैं वो आयुष्मान पैनल पे हैं और उन्हीं लोगों को फायदा होता है। क्योंकि गरीब आदमी कटता फटता मरता है, उन हॉस्पिटल में जाता है, जो 5000 रुपये का बिल है वो 50,000 रुपये का बढ़ता है और वो सारे का सारा फायदा उसको होता है। गरीब आदमी को उसमें क्या मिला उसमें गरीब आदमी को? ये तो सिर्फ और सिर्फ बकवास है और ये कुछ नहीं है। ना वो आयुष्मान कार्ड है, ना ये कोई चिरायु है, ना ये कोई चिराग योजना है। अभी देख लीजिए, अभी शिक्षा इतनी महंगी है कि उस शिक्षा में आज गरीब आदमी के बच्चे मतलब घर पे बैठे हैं और इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ पाखंड के सिवा किया ही कुछ नहीं है। ये पाखंडी लोग हैं और ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये असामाजिक शक्तियां हैं। ये लोग मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं, क्योंकि इनके जो आका हैं उन्होंने ही कभी देश की आज़ादी में योगदान नहीं दिया। ये लोग क्या करेंगे देश के लिए? ये कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ये जो जनता है इनके बहकावे में अब की बार ना आए। अगर एक बार और इनके बहकावे में आ गए तो ये इस देश का सर्वनाश कर देंगे और उसके बाद गरीब आदमी का कत्लेआम होगा। आज हिसार में अभी 14 दिन डेड बॉडी रखी हुई, यहाँ 15 दिन डेड बॉडी रखी हुई और जहाँ भी जाते कोई सुनता ही नहीं है। कर्मचारी हड़ताल पर, आशा वर्कर हड़ताल पर, मजदूर आदमी हड़ताल पर, किसान हड़ताल पर, कर्मचारी हड़ताल पर, व्यापारी हड़ताल पर। करते तो फिर हड़ताल क्यों होती हड़तालें? क्यों लोग मांग करते? ये करते ही नहीं। इसलिए ये बात है कि इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से और इनके जो सरकारी तंत्र है, अभी आप पूछ रहे थे एक साथी से कि भाई कल जो रैली थी, अरे जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों के नंबर है सबके, उन लोगों को कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत करनाल में बुला गया, आपका वहाँ सिलेक्शन होगा। ये फोन आए लोगों के पास और उन्होंने कहा आपके गाँव में बस आएगी, आप सड़क पे मिलना। और इसी प्रकार से जो आशा वर्कर हैं, स्वयं सहायता समूह है, अभी एक सरकारी लेटर है तो